हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज मैं अपनी उसी मोबाइल रिपेयरिंग सीरीज़ का इस सेकंड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा एक देखो, क्या है, मैं सीरीज़ जो स्टार्ट कर रहा हूँ ये बेसिक से है। और बेसिक्स में अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आना चाहिए, आपको मोबाइल खोलना आना चाहिए। खोलने के लिए आप प्रॉपर ट्रेनिंग ले सकते हैं कहीं भी, या यूट्यूब पर डिसेंबलिंग का वीडियो देख देख कर भी सीख सकते हैं। और मोबाइल को अगर डिसेंबल करते हैं, अगर किसी शॉप पे आप बैठते हैं तो वहाँ पे देख देख कर सीख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल को खोलना और बंद करना ही सबसे बड़ी बात होती है। अगर मोबाइल को आप खोल देते हैं और उसी मोबाइल को आप उसी तरह से पैक कर देते हैं तो आप उस मोबाइल में कुछ भी कर सकते हैं। सो इस जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं उस मोबाइल के मेन पार्ट, जो पीसीबी होता है, पीसीबी मतलब जिस पे सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, जो उसका मेन सर्किट होता है, उस पर बात करने वाला हूँ। तो जो वो मेन सर्किट होता है वो पीसीबी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। प्रिंटेड मतलब होता है वो एक तरह से उस पर कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा होता है, इसलिए उसको प्रिंटेड बोला जाता है। और उसके बाद पीसी, सी से सर्किट होता है, मतलब वो देखो पुराने समय में क्या था, जब मोबाइल और टीवी या पंखा हुआ करते थे तो उसमें क्या होता था कि एक वायर जोड़ जोड़ के ही काम किया जाता था पूरा। ये आपने सुना रहा होगा कि जो पहला कंप्यूटर बना था वो एक कमरे के आकार का था, और वही जितना वो कमरे के आकार का कंप्यूटर काम करता था वो आज हमारा मोबाइल फ़ोन करता है। सो बड़ी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इस सर्किट बोर्ड ने सॉल्व किया, पीसीबी ने सॉल्व किया। सो पीसीबी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मोबाइल सीरीज में जानने के लिए। सो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पीसीबी कितने प्रकार के होते हैं, पीसीबी का क्या रोल है, और पीसीबी पे कैसे काम किया जाता है। उस जब आपको ये सब इतना चीज़ें पता चल जाएंगी, उसके बाद मैं कंपोनेंट की सीरीज स्टार्ट करूंगा और आपको कंपोनेंट के बारे में पूरा क्लियर नॉलेज दूंगा। सो पीसीबी क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ये इसको बनाने का जो प्रोसेस होता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बिकॉज पूरा फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो डिपेंड करता है सर्किट बोर्ड पर। कैमरा कहाँ लगा होगा, कहाँ पे उसका रिसीवर होगा, कहाँ पे रिंगर होगा, कहाँ पे बैटरी होगी, ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं पीसीबी पर। सो पीसीबी अब कितने प्रकार की होती है इस विषय पर चर्चा करते हैं। तो पीसीबी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। अभी आप बोलेंगे पीसीबी तो नॉर्मली एक ही प्रकार की होती है, बोर्ड तो बोर्ड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीसीबी दो तरह की होती है। पीसीबी, एक पीसीबी होती है जो रिजिड होती है, मतलब दृढ़ होती है, मजबूत होती है। और दूसरी टाइप की पीसीबी होती है जो लचीली होती है। लचीली वाली जो पीसीबी होती है वो आपने किसी फ़ोन का कॉम्बो देखा होगा, उसमें आपको मिलती है। कभी टीवी में एक पत्ता लगा होता है, वो अगर आपने देखा हो तो वो बैटरी में, जो मॉडर्न फ़ोन की बैटरीज आ रही हैं उसमें जो पट्टा लगा होता है वो होता है लचीला टाइप का पीसीबी। सो दो तरह के पीसीबी हो गए, एक दृढ़ पीसीबी, एक लचीला पीसीबी। सो जो दृढ़ वाला होता है उसके अब कई टाइप होते हैं। अब देखो नॉर्मली दोनों को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, चाहे रिजिड हो, चाहे दृढ़ पीसीबी हो, चाहे लचीला पीसीबी हो। दोनों को हम कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे रिजिड की अगर हम बात करें तो रिजिड को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, रिजिड को हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सिंगल प्रिंटेड, मतलब एक ही परत पे होगा। उसके बाद डुअल, ऊपर और नीचे दोनों तरफ सर्किट होंगे। और तीसरा है डुअल लेयर, ऊपर नीचे डुअल लेयर सर्किट। और तीसरा होता है मल्टी लेयर, मतलब ऊपर भी सर्किट, नीचे भी सर्किट, उसके बाद कहीं भी बीच में भी कई लेयर्स हो सकती हैं। इस तरह के सर्किट आजकल डिज़ाइन किए जा रहे हैं। और उसी तरह से लचीले पीसीबी में भी मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं। उस पहली लेयर, नीचे दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह से लेयर्स के हिसाब से उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है, हमें पीसीबी को देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये सिंगल प्रिंटेड है, डबल प्रिंटेड है। वो क्लियरली, मॉडर्न फ़ोन जो आ रहे हैं वो मल्टी लेयर पे आ रहे हैं। मॉडर्न जो डिवाइसेस आ रहे हैं उनका जो पीसीबी होता है वो मल्टी लेयर पे ही वर्क करता है। तो मल्टी लेयर अगर है तो हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब मल्टी लेयर पीसीबी पर हमें काम करना है। हमारा मोबाइल का जो सर्किट होता है इतना बड़ा होता है, इतने बड़े सर्किट पर अगर हमें काम करना है तो हमें उस पीसीबी के बारे में जानना ज़रूरी है कि वो कितना टेम्परेचर सह सकता है। तो जो पीसीबी होता है वो, जितनी भी कंपनियां हैं सबका अलग अलग मटेरियल होता है।
पॉलिएस्टर ऐसा एक केमिकल होता है, उससे बनाया जाता है। उसके बीच में कॉपर की लेयर बिछाई जाती है, उसकी लेजर से कटिंग करी जाती है। सो उसके बाद इतना प्रिसाइजली, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, एक पीसीबी बनाने का बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। अगर आपको जानना है तो यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे तो एक चाइनीज वीडियो पड़ा हुआ है। मैंने रिसर्च करते समय वो वीडियो देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मतलब इतना लंबा प्रोसेस होता है। वो पीसीबी किसका बनना था? वो नॉर्मल चार्जर का पीसीबी बना रहे थे। वो चार्जर का पीसीबी बना रहे थे तो इतना लंबा प्रोसेस था। अगर मोबाइल का पीसीबी बनाना हो तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा। कि एक मोबाइल बनाना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसके अभी तो सिर्फ पीसीबी बनाने में इतनी मेहनत होती है, उसके बाद सीपीयू, एमएमसी सबको बनाना एक बहुत बड़ा और बहुत जटिल प्रॉब्लम है। तो एक मोबाइल को रिपेयर करना भी थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है जितना कंपनियां करके देती हैं हमें। उनके पास मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है, इसलिए वो लोग इतना प्रिसाइजली एक इस काम को बखूबी कर पाते हैं। और अब अगली वीडियो में मैं कुछ कंपोनेंट के बारे में बात करूंगा, और कंपोनेंट कैसे वर्क करते हैं इन सारे टॉपिक्स पे बात करूंगा। सो पीसीबी के बारे में आपको मेरे हिसाब से अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि पीसीबी क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।